ओके बेटा, बेटा आज हम लोग आपका जो नवोदय से रिलेटेड एक पॉइंट जो आपके प्रत्येक सेट में देखा जा रहा है, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड पर सेट आपके क्वेश्चन मतलब देखे जा रहे हैं ना, किससे? सिंपल इंटरेस्ट का। आप देख पा रहे हो जितने भी सेट इससे पहले डिस्कस किया गया, आपने जितने भी सेट ट्राई किए होंगे, सब में सिंपल इंटरेस्ट के कोई ना कोई क्वेश्चन आते रहे हैं, ठीक है। तो उन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या एग्जैक्टली, कैसे ये फॉर्म होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। बात आती है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई बोलते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट। यस सर। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है भाई? साधारण ब्याज। क्या होता है हिंदी में इसको बोला जाता है? साधारण ब्याज। आपने पढ़ा भी है साधारण ब्याज? अब साधारण ब्याज होता क्या है? जब आपने जाना था कि जब कोई अमाउंट किसी से उधार लिया जाता है या किसी को उधार दिया जाता है, ठीक है, जब कोई धन कोई सम किसी को उधार दिया जाता है या किसी से उधार लिया जाता है, तो आफ्टर सम टाइम किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी हम पर 100 पे उसको क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं। उस अमाउंट के एवज में क्या करते हैं, पर 100 पे कुछ हम एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, वही एक्स्ट्रा मनी जो टोटल पे कर किया जाता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। यही तो होता है। जैसे आपने किसी से क्या लिया, 1000 आपने किसी से, मान लीजिए 1000 आपने बारो किया था किसी से, ठीक है, आपने 1000 बारो किया, आफ्टर 3 ईयर्स यानी मान लीजिए 3 ईयर्स में उसको रिटर्न करते हैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 रुपए 5 रुपए देना पड़ेगा आपको, 100 रुपए पे 5 रुपए उस पे देना पड़ेगा। ऐसे 1000 रुपए में 3 साल के लिए कितना देना पड़ेगा आपको भाई? तो वो जो अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, यानी लेट से यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, मान लीजिए आप 1 साल की बात कर लो, 3 साल की बात तो जाने दो, 1 साल की बात कर लो, यहाँ पे 1 ईयर की बात कर ले, ठीक है। तो 1 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 राइट करते हैं, ओके। अभी 1000 का यानी 1000 का 1% रेट से 1 ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट फॉर्म होगा, यानी कितना एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर्म होगा, ये बताना है। तो क्या आएगा भाई, इसके लिए हम इसका 1 ईयर का डायरेक्ट ईयर से कोई रिलेशन नहीं रह गया, 1000 का 5% निकाल लो, क्योंकि पर एनम ही ये रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। जो यहाँ पे दर लगाया गया है, ब्याज की दर है, वो साल भर में 5% लिया जाएगा, जितना टोटल अमाउंट किसी ने उधार लिया या दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका हम बात करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट की। एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होता है? देखो एक्स्ट्रा अमाउंट की बात कर रहे हैं तो भाई 1000 का एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होता है? 1000 का 5%, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो 5% ऑफ 1000 मीन्स 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 100, यहाँ से 0000 कैंसल, इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 10 या 50, यानी ये 50 रुपीज पर ईयर इसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 1000 पे 50 रुपीज पर ईयर ये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जा रहा है यही एसआई होता है। क्या होता है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है, देखिए साधारण ब्याज पे के बाद आती है एक दूसरी पॉइंट, अमाउंट, मिश्र धन जिसे हिंदी में बोला जाता है। अमाउंट क्या होता है भाई? जब आप टोटल अमाउंट रिटर्न करते हो, यानी उधार लिए गए पैसे पर जो एक्स्ट्रा मनी आपने ऐड करके जब टोटल रिटर्न करते हो, तो वही अमाउंट हो जाता है। लेट्स से 1000 आपने पर लेंडर से बारो किया था, यानी उस उधार देने वाले से आपने 1000 उधार लिया था, और प्लस 50 रुपीज उसको 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर प्लस 50 रुपीज और पेड कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1050, यानी कहने का मतलब 1050, ठीक है। ये अमाउंट हो गया, इसमें हम कहते हैं सर जो एक्स्ट्रा अमाउंट यानी एसआई और प्लस प्रिंसिपल, इसे प्रिंसिपल बोला जाता है। जो स्टार्टिंग में लिया या दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, और जो बाद में एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर्म होता है उसे बोलते हैं एसआई। इस तरह से एक फार्मूला एसआई ब्याज इक्वल टू पी प्लस एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक फार्मूला फॉर्म हो गया। सबसे पहला फार्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, पी प्लस एसआई,
प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यस बेटा, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ये होता है। यानी जब हम Yes, दिए थे उसमें ब्याज जोड़ देते हैं तो ये अमाउंट फॉर्म हो जाता है। बराबर अमाउंट क्लियर हो गया। इन्होंने कहा अगर आपको, yes sir, देखिए भाई आपने क्या किया था इसमें एसआई निकालने के लिए, मैंने कहा था 1 ईयर के लिए क्या करते हो 1000 आपका टोटल मनी था जो आपने उधार लिया था, कितने टाइम के लिए था, 1 ईयर के लिए था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5, और 5/100 परसेंट से 100 राइट करेंगे तो 5/100 राइट करते हैं। तो क्या राइट करते हैं 5/100। Yes, sir. केवल एक चीज यहाँ पे लाएगी 5/100। ये जो है ये टाइम है 1 ईयर। तो कहने का हम इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला सेट कर सकते हैं PRT डिवाइड बाय 100, PRT डिवाइड बाय 100। ओके, इस तरह से यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला Yes, होता है वो क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू PRT upon 100। यस बेटा, PRT डिवाइड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। 100। ठीक है, अब इससे रिलेटेड पॉइंट की Yes, sir। प्रॉब्लम की बात करते हैं। जो इस पॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखते हैं। लेट्स से मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या है, ये तो क्लियर है। अमाउंट क्या होता है, ब्याज Yes, sir। और मूलधन जब मिलाकर टोटल अमाउंट टोटल जो पे किया मूलधन प्लस ब्याज। लेट्स से किसी से आपने 2000 किसी लैंडर से 2000 बारो किया था, ठीक है, उधार लिया किसी लैंडर से। अब उसने कहा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे रहेगा 8% पर एनम, यानी मैं उस पे क्या करूंगा 8% ब्याज लूंगा। ठीक है, उसने कह दिया कि मैं इस पर 8% ब्याज लूंगा भाई 2000 रुपए का पर एनम, यानी वार्षिक ब्याज देगा। ठीक है, टाइम दे दिया उसके, आपने लिया उससे भाई 2 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। अब आप 2 ईयर के लिए आपसे कोई जनरली आज क्या चाहिए, कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो बहुत ही इजी होता है सिंपल इंटरेस्ट सर फार्मूला SI इक्वल टू, आप फार्मूले का यूज करेंगे PRT अपॉन PRT डिवाइड बाय 100, PRT 100 डिवाइड इसी बाय फार्मूले 100। से। आप क्या करेंगे भाई, इसमें इस फार्मूले का यूज कर ले तो यहाँ से SI इक्वल टू 2000 करेंगे। P मींस कितना, P S मींस 2000 2000 into rate 8% into 8% multiply by अब देखो टाइम R मींस क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो टाइम है 8% सर 2 और टाइम कितना है 2 ईयर, डिवाइड बाय क्या होता है भाई फार्मूले में 100। 2 ये ईयर मेन फार्मूला 100 का PRT डिवाइड बाय 100, इसी डबल फार्मूले का जीरो यूज का करके हम ऐसा फाइंड कर लेंगे। डबल जीरो का आंसर यहाँ से 8 2 16 2 32 मींस 320, ये आंसर आएगा। इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, Yes, sir, 320 ब्याज देना पड़ेगा। ओके, यानी ये Yes, जो sir। ब्याज की बात आ रही है कि उसको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, 320 रुपीज उससे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, या जो भी लैंड बारो किया है, ठीक है, लैंडर से। अब बात आती है सर इसी पे अगर अमाउंट की बात किया गया होता, सर कितना टोटल अमाउंट उसको पे किया गया होगा लैंडर को, लैंडर को टोटल अमाउंट की बात सर प्लस कर देंगे सर, प्रिंसिपल प्लस सर SI ब्याज। यस सर, प्रिंसिपल प्लस मिश्रधन हो जाएगा सर अमाउंट। हाँ देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड किया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका 320 रुपीज आया। अब बात आती है अमाउंट की। अमाउंट की क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, प्लस SI, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस Yes, sir। SI मींस यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है कितनी भाई 2000, प्रिंसिपल 2000 ब्याज कितना जुड़ प्लस 320 2320 सर 23,000 इतना टोटल अमाउंट पे करना होगा। ओके, ये पॉइंट आपका यस सर, यस सर। बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है हमें इसी, देखिए आपके जनरली 3 टर्म्स होते हैं, 3 और 4 टर्म्स। क्या क्या होते हैं 4 टर्म्स? मैंने सबसे पहले बताया P मींस प्रिंसिपल होता है,
देन आफ्टर क्या होता है? रेट। देन आफ्टर क्या होता है? टाइम। देन आफ्टर क्या होता है? Time. अमाउंट। ये Amount. सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। मेन मेजर टर्म्स हैं, ठीक है। इन्हीं में से कोई 3 चीजें देकर एक चीज आपसे पूछ ली जाएगी, यानी इन चारों में 3 चीजें तो पता होनी चाहिए, तभी आप चौथी चीज जो यहाँ पे अननोन होगी, यानी वो 4 टर्म जो अननोन होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आज के कंडीशन में कभी कभी दे दिया जाता है किस धन का, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, किस धन का। आपके नवोदय के एग्जाम में आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। Yes, sir, पूछा जाता है। Yes. ठीक है, किस धन का, ऐसा क्वेश्चन मान लेते हैं। इन्होंने ऐसे जनरली आपके क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ लिए, किस धन का 4% पर एनम की दर से किस धन का 4% पर एनम की दर से 3 साल में 4000 हो जाएगा, या 5 सालों में 4000 हो जाएगा। ऐसा समझे, 5 वर्ष में 4000 हो जाएगा। सर साधारण ब्याज की दर पे, साधारण ब्याज सर की कर दर पे लेंगे, हम भी कर लेंगे। 4000 हो जाएगा। अब क्या करोगे, देखो भाई इसमें पूछा क्या गया है, किस धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4000 हो जाएगा। क्या पूछा गया है, किस धन का, मतलब स्टार्टिंग में जो धन होता है उसी को प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल की बात की गई। क्या दिया गया है वो पहले राइट करो। देखो दिया इसमें ये प्रिंसिपल नहीं है, ये नहीं पता हमें, इसके बारे में इन्होंने बताया, जो चीजें बताई है क्या हुआ। इस धन का 4% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में 4000 हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल नहीं पता है आपको, बाकी चीजें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 4% है। देन आफ्टर क्या है, टाइम की बात कर लें, कितना टाइम क्या है, 5 वर्ष यानी 5 वर्ष। और क्या ली गई, बाद में जो टोटल मनी फॉर्म होता है, टोटल जो धन लिया या दिया जाता है, रिटर्न किया जाता है वापस, बाद में वो क्या होता है, अमाउंट होता है, मिश्र धन बोलते हैं। ए इक्वल टू पता है इसमें वही कितना 4000, क्या पता है 4000 ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, जिसमें केवल आपको पी ना पता हो, आर टी और ए के वैल्यूज आपको पता हो, पी फाइंड करने के लिए करोगे क्या, आप क्या करोगे बेटा, पहले हाँ सर एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, फिर सर सबसे पहले हम अमाउंट की वैल्यू रखेंगे, सर तभी भी आ जाएगा सर, सम बता रहे तो p प्लस सर एसआई की जगह पे आर टी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। देखिए ऐसे कंडीशंस में क्या होता है बेटा, आपको दोनों फार्मूले का यूज करना, 2 ही फार्मूले इसमें बताए गए हैं। चलिए मैं क्वेश्चन को फिर से राइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पूछा किस धन का, किस धन का 4000 गुणे 100 प्लस में 4 गुणे 5 20 120 अब इन्होंने पूछा, कई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए करेंगे क्या, आप मेन जनरली जो फार्मूला पहले दिया क्या गया था, इसमें प्रिंसिपल नहीं पता, मैंने पहले बताया प्रिंसिपल आपका पता नहीं है, प्रिंसिपल यहाँ पे अननोन है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 4% पर एनम। 4%। आप क्या करेंगे, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है 5 ईयर, टाइम कितना है 5 ईयर, और क्या है मिश्र था अमाउंट दिया है, टोटल जो मनी Amount. किया जाता है बाद में वो अमाउंट होता है 4000। चलिए आप दोनों फार्मूले का यूज करेंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे पहले जनरल फार्मूला जो मैंने बताया था A = P + SI, जाहिर सी बात है यही बताया गया था ना, या P। यस सर। अब आप Yes कहते sir, हो A plus. आप कहते हो सर इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको आप ऐसे डिवाइड कीजिए P + SI = A मींस कितना, P plus SI. यहाँ पे A मींस है 4000 सर है सर 4000, 4000 है। यानी ये इक्वेशन नंबर 1 ऐड करके छोड़ देते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दो। ए P + SI के बीच का रिलेशन आपको पता हो गया 4000, यानी मूलधन और ब्याज का जो योग है वो 4000 के बराबर है। चलो आप क्या करोगे, अब एसआई का फार्मूला यूज करते हैं। सेकंड फार्मूला एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला था PRT / 100, ये फार्मूला आपको बताया गया है। अब Yes, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो PRT / 100, P मींस कितना, P मींस आपका है नहीं पता, एसआई भी नहीं पता, सर नहीं पता है। एसआई P के फॉर्म में लेकर आएंगे, यहाँ से P ऐसे ही ऐड कर लेंगे। आर कितना भाई, आर तो दिया गया है 4% वार्षिक 4%। 4%। 5 और यहाँ डिवाइड बाय 100। अब चलो काट देते हैं इसको। काटने का मतलब ये है हमारा सेंस 4 × 1 = 4 और यहाँ से 4 × 2 = 8, कहने का मतलब 4 दूनी 8, 2 4 2 4 सही है 5 20 4 25। 5 जा और 5 से कट करेंगे 5 5 जा, कुल मिला 5 के 5 5 5 जा 5। बेटा जी आप देख पा रहे हो SI = है P/5, यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है सेकंड नंबर SI = क्या आ गया P/5, ठीक है। यस हाँ सर। सर। यस। इस SI की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ P है, ठीक है। अब इस SI को रिप्लेस करेंगे बाई P/5 प्लस P/5 प्लस P/5 = 4000। बेटा जी ये बात क्लियर हो रही है, इतनी समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। मैंने पहले क्या किया, इस Yes, sir. फार्मूले का यूज करते हुए SI का फार्मूला यूज करते हुए SI और P का रिलेशन यहाँ से निकाल दिया और SI और P का रिलेशन उस सेकंड वाले फार्मूले से निकाल दिया गया। अब दोनों रिलेशन का यूज करते हुए P की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना। आप क्या करोगे 5P कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस P / 5 = 4000। इतनी बातें तो क्लियर है बेटा। यस सर। यस सर। अब बेटा 5P + P कितना हो जाएगा 6P = कितना 4000 × 5। 5 यस सर। ये 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में था इधर। यस सर वो मल्टीप्लाई में जाएगा। आंसर क्या आने वाला वो बता दे रहा हूँ। आंसर जो आएगा P = 20,000 / 6। बेटा जी 20,000 / 6 मीन्स आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 = 18, देन आफ्टर 6 3 = 18, 6 3 = 18, 6 3 = 18 और 0.33, कहने का मतलब 333.33 अप्रॉक्स, यानी इतना अमाउंट सर इस प्रिंसिपल था। क्वेश्चन पे भी तो लग सकता है। कैसे बेटा, क्या और कोई तरीका है? सर बिल्कुल सर एक तरीका और है सर, मिस धन गुणे 100 अपॉन सर 100 प्लस सर 100 प्लस सर दर इंटू समय। ये भी सही है, शॉर्ट ट्रिक का यूज किया जा सकता है यहाँ पे। चलिए हाँ इन्होंने बताया सही है, मैंने इसका यूज नहीं किया था। आप कह सकते हैं सर प्रिंसिपल ऐसे कंडीशंस में जब प्रिंसिपल अननोन हो, अमाउंट पता हो, ठीक है, तो क्या करते हैं आप प्रिंसिपल = राइट करते हैं अमाउंट इंटू 100, है ना, और डिवाइड बाय क्या होता है रेट प्लस टाइम। 100 प्लस सर 100 प्लस R इंटू T। यस बेटा, आई होप थोड़ा सा ये भी पॉइंट मैं भूला हुआ था लेकिन क्लियर हो गया। 100 प्लस
R into 2 सर R ब्रैकेट लगा छोटा ब्रैकेट लगा के RT 100 प्लस RT। सर वहां पे नहीं सर, R के बगल ब्रैकेट लगाएंगे सर, R के बगल ब्रैकेट लगा के साथ पे R और T के लगे ब्रैकेट लगेगा सर। नहीं R के बगल सर, R के सर इधर R अच्छा ब्रैकेट R इंटू T ब्रैकेट। चलिए मैं इस फार्मूले को सेट ही कर दे रहा हूँ। अब मैं समझ रहा हूँ कैसे आप करना चाह रहे हो। मैं इस फार्मूले को सेट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है कैसे होता है। चलिए Yes, sir. नेक्स्ट, अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इस फार्मूले को सेट कर दूंगा कैसे होता है। मैं डायरेक्ट सब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं जो बता रहा हूँ ये पॉइंट आपका क्लियर है। इन्होंने कहा आप कहते हैं सर फार्मूला इसका सार्ट्रिक भी होता है, तो ठीक है सार्ट्रिक में हम बताते हैं कैसे। मान लीजिए हमें अमाउंट के फॉर्म में प्रिंसिपल फाइंड करना होता तो क्या करते, अमाउंट के फॉर्म में प्रिंसिपल को फाइंड करना होता तो ठीक है आप जानते हो भी क्या। देखो भाई अमाउंट के फॉर्म में एक फार्मूला होता हमें करना देखिए फार्मूला सेट करने की बात आती है तो फार्मूला सेट करके प्लीज लिसन टू मी। आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर फार्मूला सेट करने की बात है तो मैं यहाँ पे सेट करके शो कर दे रहा हूँ। ओके सर आपका वीडियो फिर से यस क्लियर सर। होगा है? यस ठीक सर है यहाँ पे आप जानते हो A इक्वल टू P प्लस SI होता है। केवल करना क्या है, इस SI को PRT से रिप्लेस कर दो। सर वीडियो दिख ही नहीं रहा, डिवाइड बाय 100। सर वीडियो नहीं दिख रहा, सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। सर वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। नेटवर्क इशू है बेटा, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा है अनिल? सर वीडियो नहीं दिख रहा सर, वॉइस आ रही वीडियो नहीं दिख रहा, वॉइस आ रही क्लियर। लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा। सर आने लगा। यस बेटा सर वीडियो आने लगा। हम बता रहे थे फार्मूला कैसे इन्होंने सेट किया, जो सार्ट्रिक की बात कर रहे हो आप। A इक्वल टू P प्लस PRT डिवाइड बाय 100, ये तो लिख सकते हो इसकी जगह। इतना आप समझ रहे हो ना बात को, P प्लस PRT डिवाइड बाय 100। यस सर मैं Yes, सार्ट्रिक sir. बता रहा हूँ कैसे Yes, sir. सार्ट्रिक फाइंड करेंगे प्रिंसिपल के लिए। देखो अब P यहाँ से कॉमन कर लो, क्या कॉमन कर लोगे, P दोनों में P यहाँ से बाहर आ जाएगा। पी कॉमन कर लिया। बेटा P बाहर आ Yes, sir. जाएगा, P प्लस यस सर यहाँ पे 1 बचेगा और ये आपका RT फॉर्म होगा डिवाइड बाय 100। ना 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 चलो यस सर। बेटा अब चलो मैं थोड़ा सा और कर दे रहा हूँ। यहाँ 100 प्लस P क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, आज क्लास ओवर करेंगे। नेक्स्ट स्टेज को इन डिटेल हम जाके बता देंगे, बिकॉज आज टाइम नहीं है, अभी और भी क्लासेस हैं, ठीक है। यहाँ पे Yes, अमाउंट sir. इक्वल टू P प्लस PRT डिवाइड बाय 100 इस फार्मूले से राइट कर सकते हैं, इक्वल टू P प्लस SI, ठीक है। आप क्या करोगे, अमाउंट के लिए आप फार्मूला फिर से वही लिखेंगे, अमाउंट इक्वल टू यहाँ 100 प्लस P हो जाएगा, 100P प्लस PRT डिवाइड बाय 100। ये भी सही है ना, इतना तो सही है। आप क्या करोगे, इस 100 को यहाँ ट्रांसफर Yes, P कॉमन कर लो, दोनों में P कॉमन कर लेंगे तो P बाहर आने पे यहाँ 100 रिमेन्स होगा, यहाँ RT रिमेन्स होगा। ये देखो P यहाँ 100 रिमेन्स होगा और यहाँ पे RT इज इक्वल टू भाई A इंटू 100, यही तो मैं राइट कर रहा था, A इंटू 100 इज इक्वल टू A इंटू यस 100। सर सर वही हो जाएगा। यस अब सर बेटा देखो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, A मल्टी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय, ये चीजें मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे, 100 प्लस RT, 100 प्लस RT। आपने कहा सर कहा यही फार्मूला यूज कर लेते हैं,
ठीक है, हाँ शॉर्ट ट्रिक है ये, लेकिन हमने ये फॉर्म की उसी फॉर्मूले का यूज करके, जो फॉर्मूला Yes. हमने यूज किया है उसी का यूज करके ये शॉर्ट ट्रिक बन गया। ठीक है, तो आप शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, रख दीजिएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, आज के कंडीशन में जब आपका अमाउंट, रेट और टाइम क्लियर हो, प्रिंसिपल फाइंड करना हो, तब के लिए ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। ओके, क्या प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट इनटू 100 Yes, sir. डिवाइड बाय 100 प्लस आरटी। ओके, Yes, sir. बेटा इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए क्लास ओवर किया जाता है। ठीक है, आप लोग Yes, sir. पॉइंट है चेक कर लेना, जहाँ पे डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, Yes, sir. गुड बाय एवरीवन। Sir, goodbye. बाय बेटा। Yes, sir.